और शायद वो इससे भी अच्छा पद डिजर्व करती थी, शायद मुख्यमंत्री भी बन सकती थी वो, क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो एक एजुकेटेड लेडी है। डिप्टी सीएम बनाया है इनको, तो अब इनको जो इनको दिया जाए पद के साथ, जो विभाग दिया जाए वो मेरे ख्याल से गृह विभाग देना चाहिए, और इसको वो डिजर्व भी करते हैं। देखिए, कांग्रेस सरकार के टाइम में तुष्टीकरण की नीति साफ जाहिर है, सब लोगों को माला है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है, कन्हैयालाल हत्याकांड में उन्होंने कोई भी पैरवी नहीं करी, उस परिवार के साथ में क्या बीती उनको कोई न्याय नहीं मिला। लेकिन यहाँ एक बाहुबल्य क्षेत्र के अंदर तुष्टीकरण की नीति अपनाती है, एक एक्सीडेंट वाले को एक विधायक आ जाते हैं और रातों रात उसको सरकारी नौकरी दे दी जाती है, उसको डेयरी बूथ का आवंटन किया जाता है। राजपूत समाज 36 कौमों को साथ लेके चलता है और राजपूत का मतलब है रक्षा करना, तो रक्षक के रूप में दिया कुमारी जी को भेजा है। पहले अफवाह फैलाई थी ये महारानी है, महलों में रहेगी, कभी नहीं निकलेगी, लेकिन मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ ये महारानी नहीं है, ये रोडों पे काम करने वाली है। इसके पास में धन सत्ता किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये अपना मान सम्मान और पूरे राजस्थान को पूरे देश में ऊपर उठाना चाहती है। राजस्थान की नई सरकार में एक मुख्यमंत्री के साथ पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, जिसमें राजपूत समाज से आने वाली दिया कुमारी को इस बार डिप्टी सीएम का पद मिला है। इसको लेकर राजपूत समाज क्या सोचता है, एक महिला को उच्च पद पर बैठाने के बाद किस तरह से देखते हैं आप? महिला हो और महिला होने के नाते राजपूत समाज की आने वाली दिया कुमारी जी को इस पद पर मनोनीत किया गया है। पहले तो मैं अपनी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, उन्हें ये पद मिला है और शायद वो इससे भी अच्छा पद डिजर्व करती थी, शायद मुख्यमंत्री भी बन सकती थी वो, क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो एक एजुकेटेड लेडी है। दूसरी चीज, वो क्योंकि उनकी लाइफ अगर आप देखेंगे तो स्ट्रगल ही है, शायद पीछे कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में, तो वो स्ट्रगलिंग वुमेन है, तो शायद वो फीमेल्स के प्रति, राजस्थान की जो फीमेल्स हैं उनके लिए अच्छा काम कर सकती है। भाई राजस्थान में आज भी एजुकेशन को लेकर के और भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के और भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं, उनको लेकर के शायद फीमेल डेवलपमेंट पे काम होना बहुत जरूरी है। तो अगर उनको बनाया जाता है तो शायद वो बहुत अच्छा काम कर सकती थी, पर हमें अभी भी यही उम्मीद है कि वो अभी भी अच्छा काम करेंगी और मंत्रालय में भी उनको अच्छा पद मिले, जिससे वो थोड़ा सा अपने डोमिनेटिंग नेचर के साथ में काम कर सके। अच्छा है ना, डिप्टी सीएम तो बन ही गए। निश्चित तौर पे राजस्थान में जो सरकार बनी है, और ये किस तरीके से बनी है, ये जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऊपरी शीर्ष नेतृत्व के जो निर्देश पे बनी है। मैं समझता हूँ कि जो दिया कुमारी जी को पद दिया गया है उप मुख्यमंत्री का, वैसे तो कोई पद उप मुख्यमंत्री संवैधानिक पद तो मैंने सुना नहीं, पर हाँ यहाँ मंत्री की शपथ ही लेते हैं। पद तो जो शपथ लेते हैं वो तो मंत्री की लेते, कैबिनेट मंत्री की। पर अब जब सरकार ने तय कर दिया और पार्टी ने तय कर दिया है, तो मैं समझता हूँ इनको एक अच्छा विभाग दे, जिससे राजस्थान में एक अच्छी जो भ्रष्टाचार, जो पुलिस का करप्शन, जो हर जगह जो अत्याचार हो रहे हैं, नारी अत्याचार हो चाहे किसी भी प्रकार के अत्याचार हो, उन पे अंकुश लगाने के लिए मैं समझता हूँ सबसे बढ़िया अगर गृह मंत्री बनाया जाए तो बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा, और इस पार्टी के लिए भी जाएगा, राजस्थान के लिए भी जाएगा, और महिला शक्ति के लिए भी जाएगा। दौड़ में तो मुख्यमंत्री की थी और बन गए उप मुख्यमंत्री। ये माननीय मोदी जी और उनकी टीम का है कि सोची समझी योजना और नीति है। उन्होंने इनके अनुकूल क्या सोचा ये उनके ऊपर है, फिर भी उनका सम्मान किया, ये एक बहुत अच्छी बात है। अब उनको एक अच्छे विभाग से नवाजा जाए, ये राजस्थान की जनता आशा करती है। लोकसभा चुनाव है आगे और उस लिहाज से राजपूत समाज भाजपा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सपोर्ट राजपूत समाज भाजपा के साथ शुरू से रहा है, आगे भी रहेगा। सम्मान सबको चाहिए, सम्मान के साथ आगे बढ़ते हैं, सम्मान मिलता रहेगा, समाज आगे बढ़ता रहेगा। जय हिंद। गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम चल रहा था, लेकिन नहीं आए दौड़ में कहीं पे भी। देखो, जो भी शीर्ष नेता उसने ये जो पद जिनको दिए हैं, डिप्टी सीएम बनाया है दिया कुमारी जी को, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और जो ये डिप्टी सीएम बनाया है इनको, तो अब इनको जो इनको दिया जाए पद के साथ, जो विभाग दिया जाए वो मेरे ख्याल से गृह विभाग देना चाहिए, और इसको वो डिजर्व भी करते हैं। आपके हिसाब से ये बताइए कि कौन से ऐसे जो एमएलए चुनकर आए हैं उनमें से आपके समाज के जिनको मंत्री पद भी मिलना चाहिए सरकार में, आपके हिसाब से किनको क्या मिले?
देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से दिया कुमारी जी को मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो तीनों जगह जो सरकारें बनी हैं, मोदी जी के डायरेक्शन के हिसाब से उन्होंने पद दिए हैं। सीएम का जो दावेदार है उन्होंने घोषित किया है। कोई विरोध नहीं है किसी तरह का, हम खुश हैं। दिया कुमारी जी वैसे सीएम के दावेदार हैं, उनको सीएम बनाना चाहिए था। लेकिन अच्छा विभाग दिया जाए तो मोदी जी का एक ही एम है कि वो ये चाहते हैं कि वो सेंट्रल में बैठ के सब जगह पूरे राज्यों में वो खुद काम नहीं कर सकते। उनका एक ही सपना है, महिलाओं को सुरक्षा मिले, करप्शन खत्म हो, इसलिए उन्होंने इस लेवल पे दिया कुमारी जी को ये विभाग दिया है। और मैं ये जानता हूँ कि दिया कुमारी जी बहुत ही सुलझी हुई जनप्रतिनिधि है और महिला सशक्तिकरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो राजस्थान में जो वो पिछली सरकार में जो बोलबाला था उसको खत्म करने में दिव्या कुमारी जी और समस्त सरकार में जो मंत्री बनेंगे, हमारी एक इच्छा ये भी है कि राजेंद्र राठौड़ को भी एक अच्छा पद मिलना चाहिए। उनको तो वो तो बोल रहे हैं कि मुझे तो अंदरूनी खाने चित कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टैलेंट है, जैसे दिया कुमारी जी हैं, बहुत ही सुलझे हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एथलेटिक्स के लीडर हैं और ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी के गुड बुक में उनका एक अच्छा नाम है। राज्यवर्धन राठौड़ भी एक नाम है, जोटवाड़ा से जीते, सांसद भी रहे 2 बार, दौड़ में वो भी थे, लेकिन इतने पिछड़ गए कि कहीं नाम नहीं दिख रहा अभी तो। नहीं, नहीं, ये हमें लगता है कि तात्कालिक चीज़ पिछड़ गई, लेकिन आप अगर पिछले 10-12 साल, 15 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, तो वो कहीं न कहीं बहुत अच्छी मोदी की जो सोच के साथ कार्य कर रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और आगे भी उनको अच्छा दायित्व मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। वो एक खुद इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आर्मी से अपनी सेवाएँ जो राष्ट्र के प्रति उन्होंने समर्पण भाव से पूरी सेवाएँ अपनी पूरी करी हैं। तो ये पद मिलना ही किसी कहते हैं ना पद मिले तो ही कोई महान होता है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो राजकुमारी दिया कुमारी जी तो खुद एक आज यहाँ देखे तो राज परिवार से उनको किसी पद और उसकी लालसा ही नहीं होगी। लेकिन जब कहते हैं ना समय के साथ संगठन में आप धीरे धीरे निष्ठा से आगे बढ़ते हैं तो आपको हर उस चीज से नवाजा जाता है जिसको आप डिजर्व करते हैं। राज्यवर्धन जी को भी मैं यही कहूंगा कि स्पोर्ट्स पर्सन है और अगर ऐसा कोई मंत्रालय मिलता है जिसमें राजस्थान के खिलाड़ियों का और राजस्थान के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़े, यहाँ खेल पे बहुत अच्छा काम हो, अच्छे ग्राउंड्स हो, अच्छे टेक्निकल स्टाफ्स हो, फिजियो हो, कोचेज हो, क्योंकि ये अभाव है राजस्थान में। अगर हम पंजाब हरियाणा को देखते हैं जहाँ विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार होते हैं, राजस्थान में इस तरह की कोई यूनिट्स, कोई कोचेज या कोई इस तरह की संस्थाएं नहीं है तो वो पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया जाए तो राजस्थान के खेलों में आमूल चूल परिवर्तन होगा और हम भी आज जैसे भारत में अदर जो राज्य है वो खेलों में सिरमौर है, वो हमारा राज्य भी सिरमौर होगा और यहाँ के जो बच्चे हैं बच्चियां हैं वो बहुत आगे बढ़ेंगे और देश और दुनिया में हमारा नाम रोशन करेंगे। ये मेरी कामना है उनको। बिल्कुल, ये अपने अपने ओपिनियन है, लेकिन आप ये चीज़ बताएँ कि दिया कुमारी को डिप्टी सीएम तो बना दिया, लेकिन कई ऐसे और भी जो लगातार इस दौड़ में थे, वो पिछड़ गए। गजेंद्र सिंह जी शेखावत केंद्रीय मंत्री है, लेकिन नाम चला था शायद उनको भी बनाया जा सकता है। और भी कई ऐसे नेता राजपूत समाज से आते हैं, वो भी थे, लेकिन नाम सिर्फ एक दिया कुमारी को चुना गया। दिया कुमारी जी को मैं आपके चैनल के द्वारा बहुत बहुत बधाई देता हूँ और केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय की मैं प्रशंसा करता हूँ। राजपूत समाज 36 कौमों को साथ लेके चलता है और राजपूत का मतलब है एक रक्षा करना, तो रक्षक के रूप में दिया कुमारी जी को भेजा है। तो दिया कुमारी जी को भी अच्छा पद मिला है और भी जो केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा तो मैं समझता हूँ राजपूतों के हित में ही लेगा और सभी समाजों को साथ लेके चलने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये रक्षक की बात कर रहे थे और अभी राजपूत समाज से आने वाले जैसे करनी सैनिकों की हत्या हुई, सुखदेव सिंह गौमेडी और भी जो है आपके राजपूत समाज के नेता, उनको धमकियां मिल रही हैं, उस लिहाज से कैसे देखते हो? क्योंकि नई अब भाजपा की सरकार बन गई है। देखिए, कांग्रेस सरकार के टाइम में तुष्टीकरण की नीति साफ जाहिर है, सब लोगों को मला है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है, कन्हैयालाल हत्याकांड में उन्होंने कोई भी पैरवी नहीं करी, उस परिवार के साथ में क्या बीती उनको कोई न्याय नहीं मिला। लेकिन यहाँ एक बाहुबल्य क्षेत्र के अंदर तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। एक एक्सीडेंट वाले को एक विधायक आ जाते हैं और रातों रात उसको सरकारी नौकरी दे दी जाती है, उसको डेयरी बूथ का आवंटन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो देश है ये पूरा देख रहा है, ये तुष्टीकरण की जो नीति है वो देख रहा है। इसीलिए पूरी जनता है, उन्होंने परिवर्तन चाहा और अब इस समय परिवर्तन मोदी जी की जो लहर आई है, इसमें सबसे बढ़िया जो अच्छा लगा हमें कि भजन लाल जी का कहीं कोई नाम नहीं था, कहीं पर भी नहीं था। एक आम कार्यकर्ता को एक मुख्यमंत्री के रूप में बैठाया है, एक उनको सर पे ताज दिया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो युवा है, खास करके जितने भी युवा अभी जो जीत के आ रहे हैं, जिन्होंने चाहे निर्दलीय लीडर किसी ने, उनको ये ध्यान है कि मोदी जी का नेतृत्व तो बहुत शानदार है। मोदी जी के जो भी काम होते हैं वो एक लाजवाब काम होते हैं, पूरे देश विदेश में अंदर मोदी जी का नाम है
और मोदी जी के नेतृत्व में अगर दिया कुमारी जी को अभी ये उप मुख्यमंत्री, हालांकि हमने तो विद्याधर नगर की जो जनता है उन्होंने सिरमौर बना के भेजा है और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से हमने दिया कुमारी जी को जीता के भेजा था और हमें पूरा आश्वास था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर भजन लाल जी को बना दिया और उनके नेतृत्व में अगर उनको गृह विभाग मिलता है, कोई अच्छा विभाग मिलता है, तो मैं जानता हूं कि जो अपराध बढ़ रहे हैं राजधानी के अंदर, जो अपराध बढ़ रहे हैं उन पे लगाम लगी जाएगी। खासतौर पर महिलाएं असुरक्षित मानती है और ये एक महिला है जो पावरफुल महिला है और ये सड़कों पे, ये कोई राजकुमारी नहीं है, ये आम लोगों की आवाज उठाने के लिए सड़कों पे उतरती है, बातचीत करती है और लोगों के बीच में जब भी आपने याद किया, आज राजसमंद की जनता याद करती है, बहुत वो तो रोने लग गई जब उन्होंने छोड़ा राजसमंद। उससे पहले सवाई माधोपुर की जनता आई थी और राजस्थान का बहुत सौभाग्य है कि हमें दिया कुमारी जैसी नेतृत्व करने वाली उप मुख्यमंत्री मिल रही है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमें और भी अच्छा लगता अगर वो कहीं ना कहीं सीएम बनती तो। राजस्थान की संस्कृति के हिसाब से घूंघट प्रथा जो संस्कृति है उसमें राजपूत समाज का अहम रोल रहता है। राजपूत समाज की जो महिला हैं वो घर की चौखट से बाहर कदम रखती है तो घूंघट में रखती हैं और आज घूंघट से बाहर निकल कर डिप्टी सीएम का सफर। निश्चित तौर पे राजपूत समाज में ही नहीं, हिंदू संस्कृति में है। हिंदू नहीं, हिंदुस्तान की संस्कृति आप देखते हैं, मुस्लिम हिंदू चाहे कोई भी हो, ये घूंघट प्रथा हमेशा शुरू से ही चली आ रही है और निश्चित तौर पे ये घूंघट प्रथा से बाहर निकल के आज जो समाज बाहर निकला है, महिला शक्ति बाहर निकली है, तो इससे हर समाज में प्रगति ही हुई है। तो जब राजकुमारी ने यहाँ आके और जब विधानसभा चुनाव सवाई माधोपुर से लड़ा, फिर सवाई राजसमंद से सांसद रही, तो मैं समझता हूँ ये जनप्रतिनिधि के हिसाब से, क्योंकि जो भी राज परिवार हो चाहे क्षत्रिय समाज हो, ये जो नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, सबको साथ लेके चलने की क्षमता रखते हैं और आज जिस तरीके से दिया जी ने जो संभाला है, मैं समझता हूँ राजस्थान की जनता को कहीं भरोसा नहीं था पहले कि राज परिवार भी इतना जनता के बीच रह के और इस तरीके का काम कर सकता है। तो सवाई माधोपुर से इनकी यात्रा चालू होती है और उस यात्रा में आज भी सवाई माधोपुर में देखिए, जहाँ जातीय बाहुल्य देखा जाए तो राजपूतों का बाहुल्य कम होते हुए भी वहां से जनता ने जीता और जनता जिताने के बाद में जब सवाई माधोपुर सांसद चुनाव लड़ने गई, तब सवाई माधोपुर के लोग वहां गए, सभी जाति के धर्म के लोग। और सवाई माधोपुर में भी आप देखते हैं कोई राजपूत बाहुल्य सीट नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ दिया कुमारी जी की जो पूर्व कार्यक्रम है, कार्यकाल है, उसको देखते हुए लोगों ने अप्रिशिएट किया और निश्चित तौर पे विद्याधर नगर जहाँ चुनाव लड़े है, जहाँ मोदी जी के आदेश पर यहाँ चुनाव लड़ने के लिए विद्याधर नगर आए हैं और यहाँ की जनता ने राजस्थान में सबसे अधिक मतों से विजय जो श्री दिलाई है। लेकिन वो कह रहे थे कि सीएम बन जाए। निश्चित तौर पे सबको आशा ही होती है, हमें सबको आशा थी। विद्याधर नगर के लोगों को इसी बात को लेके, जब इससे पहले चुनाव हुए आपने देखा होगा इतनी बड़ी बढ़त नहीं होगी। एक तो झोटवाड़ा और एक विद्याधर नगर है। झोटवाड़ा में लोग कहते थे बहुत बड़ी टक्कर है, परंतु 50,000 से जीतना एक बहुत बड़ा मायने रखता है। जनता को विश्वास था कि इन्हें सीएम बनाया जाएगा या अच्छा पद दिया जाएगा। विद्याधर नगर के लोगों को भी ये विश्वास था कि इन्हें अच्छा पद दिया जाएगा। ठीक है, विद्याधर नगर के लोगों की तो कुछ हद तक ठीक है। और कितने राजपूत समाज के आपके जो विधायक हैं जिनको सरकार में भागीदारी मिलनी चाहिए? निश्चित रूप से हमारे जो 17 विधायक राजपूत समाज के बीजेपी से जीते हैं और 2 विधायक जो निर्दलीय जीत के आए वो भी जो शिव सिंह और चंद्रभान जी आके वो भी बीजेपी से ही है। तो निश्चित तौर पे इन लोग जैसे बाबू सिंह जी है, पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत है और भी कई जो नए विधायक देवी सिंह जी और जो है जाखड़वाड़ विक्रम जी है और भी कई विधायक जीत के आए और निश्चित तौर पे इन्हें प्रतिनिधित्व देना चाहिए और मुझे विश्वास है कि इन्हें अच्छा पद भी दिया जाएगा, अच्छा सेवा करने का मौका भी मिलेगा और विशेष तौर से ये जो अपनी नई ऊर्जा है उन लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा। एक महिला को डिप्टी सीएम बनाया और क्या लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को फायदा होगा उस लिहाज से, क्योंकि वोट बैंक पर नजर रहती है? अच्छा, निश्चित फायदा होगा और जो काम करने का जो तरीका है, मतलब बीजेपी के अंदर आदमी का कार्य महत्वपूर्ण होता है और दूसरा क्या है कि मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो जो कांग्रेस राज के अंदर जो योजनाएं थी और जो चल रही है अभी फिलहाल, उस पे हम जैसे आरजीएचएस के बारे में बता सकता हूँ मैं आपको, जो और दूसरा जो अपना जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपन कैसे काम करें उसके बारे में हम ज़्यादा पूछो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब तो दिया कुमारी के बारे में बता दो कि उनको क्या स्वास्थ्य महकमा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए।
मैं तो इसी डिपार्टमेंट दिया कुमारी जी को तो देखा जाए तो गृह विभाग सबसे बढ़िया है, क्योंकि इस समय हाँ, गृह उनका विभाग एक वीडियो भी वायरल हुआ है। बिल्कुल वीडियो वायरल हुआ है मतलब और जो राजकुमारी कही जाती थी वो दो अब दबंग अंदाज में दिखती है। बिल्कुल अभी एक घटना हुई थी थोड़े दिन पहले जोटवाड़ा थाना के अंदर, और लोगों ने पहले अफवाह फैलाई थी ये महारानी है, महलों में रहेगी, कभी नहीं निकलेगी। लेकिन मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ ये महारानी नहीं है, ये रोडों पे काम करने वाली है। इसके पास में धन सत्ता किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये अपना मान सम्मान और पूरे राजस्थान को पूरे देश में ऊपर उठाना चाहती है। और अभी जोटवाड़ा थाने के अंदर जैसे ही कोई घटना घटित हुई और दिया कुमारी जी को फोन किया, लगभग 1.5 से 2 घंटे तक वहां बैठी और बैठ के और उनको न्याय दिलाया और बुलंद आवाज में कहा कि अब ये शासन प्रशासन चेंज हो गया है, अब गलतफहमी मत पालना। आप जो व्यक्ति है, जो आम आदमी, उसको अशोक गहलोत ने लगाया 4 दिन बाद भाजपा की सरकार आएगी, पता चल जाएगा ऐसी जगह पटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पहले कह दिया था। दिया कुमारी जी ने जो कहा है वो करके दिखाएगी। राजस्थान की ये जनता है, वो जनता जनार्दन पूरी देखेगी। और हम तो चाह रहे थे कि इन पे सिर पे ताज रहे और मुख्यमंत्री के रूप में इनको दायित्व मिले, लेकिन अगर अच्छा डिपार्टमेंट मिलता है, अच्छा गृह विभाग मिलता है, खासतौर पर आप देखो महिलाओं में काफी उत्साह है। महिलाएं एक दूसरे को बधाई दे रही है कि एक महिला टीम जो पहुंची है, वहां पर पहुंची, एक शीर्ष नेतृत्व में किया है। मोदी जी को हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने दिया जैसी जो बिल्कुल कार्यशैली बहुत शालीन है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, साफ सुथरी है, लोगों के बीच में आराम से संवाद करती है। ऐसी नहीं कि महारानी है, कोई लोग बात कह रहे थे आएगी नहीं, लेकिन राजसमंद की जनता से पूछो, सवाई माधोपुर की जनता से पूछो, और हमने तो खुद प्रैक्टिकल देखा है। जब भी कोई काम पड़ता है तो इजी वे में आराम से वो बातचीत करती है, पीड़ा समझती है, लोगों की भावनाओं को समझती है और उसके अनुरूप वो काम करती है। ये थे राजपूत समाज के लोग जो कि दिया कुमारी के डिप्टी सीएम बनने के बाद खुश हैं, लेकिन इनके मन में एक चीज जरूर है कि वो मुख्यमंत्री की दावेदार थी, मुख्यमंत्री भी बनना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री बन गई तो भी ये संतुष्ट है। लेकिन इनकी ये मन में एक तरह से कहें कि मांग है कि शायद उनको गृह विभाग मिल जाए तो कहीं ना कहीं राजस्थान में जो बीते 5 साल में महिला अत्याचार हुए हैं उस पर कम से कम लगाम लगेगी, और जो लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। साथ ही इनकी मांग है कि जो राजपूत समाज से जो विधायक जीत कर आए हैं उनको भी सरकार में अहम भागीदारी मिले। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।